हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर एरीज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, Seven of Cups in reverse, Five of Wands, Eight of Cups, and Judgment। तो हमारे पास नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एरीज। इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा टेंस हो सकते हैं इस वीक में। ऐसा लग रहा है कि आप नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और आपकी फीलिंग्स को यहाँ पे समझ नहीं पा रहा। और नाइन ऑफ सॉर्ड्स किसी तरीके के पछतावे को भी यहाँ शो कर रहा है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये लग रहा हो कि अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो आपका रिलेशनशिप बच गया होता, या आपने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए होते तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ठहर जाता। और आपको अपने किए पर किसी तरीके का पछतावा लग रहा है। पर एरीज, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आपका वहम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके कुछ करने से या किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ के होने से ये चीज़ें नहीं होती या सिचुएशन बदल जाती, तो आपका सोचना यहाँ पे गलत है। क्योंकि सेवन ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि फाइनली आपको सच देखने को मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया, आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। आप अपने लिए खड़े हुए, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय तक इस रिलेशनशिप को टॉलरेट करते आए हैं, इस पर्सन की हर बात सुनते आए, हर डिमांड सुनते आए। एंड फाइनली जब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इनके सामने रखा, ये आपसे खफा हो गए, या कह सकते हैं कि ये ब्रेकअप हो गया आपके और इनके बीच। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप हमेशा सेक्रीफाइसेस करते जाएं और अपनी हर विशेस और डिज़ायर्स को साइड कर दें सिर्फ इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। स्पेशली जबकि ये पर्सन आपके लिए कुछ खास नहीं कर रहा। ये पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता एरीज। तो टैरो आपसे कह रहा है, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये रिलेशनशिप बच गया होता, अगर मैंने वैसा किया होता तो ये रिलेशनशिप बच गया होता, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नए तरीके से सोचिए एंड अपने लिए लड़ने से कभी मत पीछे हटिए। या फिर टैरो आपसे ये कह रहा है कि कभी भी अपने राइट्स के लिए खड़े होने से हिचकिचाइए मत। यहाँ एट ऑफ कप्स का कार्ड है। एट ऑफ कप्स के कार्ड के साथ एरीज, ये है किसी चॉइस के बारे में। ऐसा लग रहा है कि एट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया था। आप जितना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते जा रहे थे उतना ज़्यादा इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ रही थी। इनफैक्ट शायद इन्होंने आपको ये तक कह दिया हो कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, आप बहुत कंप्लेन करते हैं और आप एक रिलेशनशिप में रहने के लिए मैच्योर नहीं है या तैयार नहीं है। और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप उन्हें पूरे के पूरे 10 कप्स देंगे। पर एट ऑफ कप्स यहाँ पे इस पर्सन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है। यानी एरीज, जो कुछ भी आपने इनके लिए किया है वो इतना भी नहीं डिजर्व करते एंड उनकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जा रही थी आपसे।
तो 8 ऑफ कप्स किसी तरीके के सेपरेशन के बारे में हो सकती है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया हो कि आप उनके लिए जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया हो, या फिर ये आपके बारे में भी हो सकता है जहां आपको लगा हो कि बस अब और आप नहीं कर सकते और अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकते एंड ये चीजें इस पर्सन को अच्छी नहीं लगी। जजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पे, एरीज। जजमेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको जज कर सकता है। ओके, ये पर्सन हो सकता है आपसे कहे कि आप सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और आपको और किसी की परवाह नहीं एंड आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको फील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने ही वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इस तरीके से नहीं सोचना है क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर हम क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The World, Queen of Wands, The Magician, Queen of Swords, The Chariot। तो हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। एरीज, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बट आपने अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं किया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस वक्त आप फ्रस्ट्रेशन से भरे हैं, इस वक्त आप बिटरनेस से भरे हैं और इसीलिए आप इस वर्ल्ड को फील नहीं कर पा रहे हैं। आपके लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आने वाले हैं एंड आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, शायद आप ये भूल गए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सेलेक्टिव है, कॉन्फिडेंट है और वो सब में सबसे अलग है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटी को पहचानना होगा आपको जो आपके ही अंदर है। द मैजिशियन के कार्ड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एरीज, शायद इस वक्त आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इतने ज़्यादा सैड हैं कि अपने असली चेहरे को आप इस वक्त नहीं देख पा रहे, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे और द चैरियट के साथ आप हैं तो यहाँ पे I mean, आपके पास फ्रीडम है, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहे उस डायरेक्शन में जाना जा सकते हैं। और यहाँ पे चैरियट एक तरीके का कंफ्यूजन शो कर रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें और कहाँ जाएं। तो यहाँ पे इस वीक में आपको अपने पर फोकस करके अपने माइंड को क्लियर करना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पहचानना है और उसके बाद आप अपनी डायरेक्शन को तय कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में अब आपको चार्ज लेने की जरूरत है अपने लाइफ का। क्या करना है ये आप ही डिसाइड करेंगे। इनफैक्ट अब आपको अपने लाइफ को एक डायरेक्शन देना है, आपको एक लीडर बन के उभरना होगा इस वक्त अपने लिए। तो ये है रीडिंग अप्रैल के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.